आखिरकार दोस्तों जसप्रीत बुमराह शायद ही कभी किसी चीज़ से परेशान दिखते हैं, लेकिन रविवार को ऐसा हुआ कि 2021 में फाफ डु प्लेसिस के बाद से ही किसी बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ओवर में बुमराह को एक से अधिक छक्के नहीं मारे हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स लाइनअप में दक्षिण अफ्रीका की चोट के कारण, अनुपस्थिति के कारण, इनफैक्ट सबके रूप में खाली जगह को भरने और 1077 दिनों के बाद आईपीएल में वापसी करने वाले करुण नायर ने इसी दौरान विरोधी कप्तान से भी सहमति हासिल की। दरअसल दोस्तों इस पावर प्ले का आखिरी ओवर था। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज के 11 रन के शुरुआती ओवर में करुण ने 2 ऑफसाइड चौके लगाकर बुमराह को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी बार करुण ने उन्हें लेंथ से उठाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर बेपरवाही से क्लिक किया। 2 स्क्वायर बाउंड्री में से सबसे लंबी 83 मीटर का छक्का लगाया। ताली बजाने वालों में से हार्दिक पांड्या भी खुद ही शामिल थे, जो भीड़ से गेंद को लाई जाने को देख रहे थे। दोस्तों बुमराह ने अगली बार एक दुर्लभ यॉर्कर को मिस किया और कर्नाटक के बल्लेबाज ने इसे बैकवर्ड पॉइंट फैंस के माध्यम से 4 लगाया और उसके लिए फ्लैश किया। हालांकि दोस्तों सबसे अच्छा था लॉन्ग ऑफ पर आधा दर्जन रन के लिए साहसिक इनसाइड आउट लेफ्ट, जो कि एक धीमी गेंद पर, जिसमें उन्होंने अपनी मुद्दा बनाए रखते हुए मुस्कुराहट का संकेत दिया। बुमराह ने अपनी धीमी गेंदों से अच्छे अच्छों को चमका दिया है, लेकिन आईपीएल में अपनी दूसरी जीत हासिल करने वाले करुण नायर दिल्ली में एक मिसर पर थे। बुमराह ने अपनी शुरुआती 2 ओवर में 29 रन लुटाए, जबकि करुण ने अकेले ही 9 गेंदों पर 26 रन लुटाए। बुमराह के साथ शायद ही कभी ऐसा व्यवहार किया गया हो, और आईपीएल में वापसी करते हुए करुण के 22 गेंदों में अर्धशतक लगाने के बाद रणनीतिक टाइम आउट में एमआई के तेज गेंदबाज ने उस बल्लेबाज को खूब खरी खोटी सुनाई, जो उनसे टकरा कर 2 विकेट लेने वाला था। बुमराह और मुंबई भी घबरा गए। माना जाता है कि 40 गेंदों में 89 रन बनाने के दौरान करुण के लगभग परफेक्ट प्रदर्शन के सामने उनके पास विकल्प खत्म हो गए थे। करुण ने दिल्ली कैपिटल्स के 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले घंटे के 68 मिनट तक बल्लेबाजी की, जैसा कि उन्होंने पारी की दूसरी ही गेंद पर यह सब किया। और बीच में उनकी निडर बल्लेबाज के दौरान एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेजबान टीम आईपीएल 2025 में अपने अपराजित क्रम को 5/5 तक बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों 33 वर्षीय खिलाड़ी कैपिटल्स के 12 भी पसंद नहीं थे। समीर एचपी को करुण से आगे एक मैच में मौका मिला था, जिसमें डु प्लेसिस चोट के कारण पहले ही बाहर हो गए थे। केएल राहुल और अभिषेक पटेल को वैकल्पिक रूप से 2 मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी नहीं खेल पाए थे। चेन्नई की तरह रविवार को डीसी के सूचीबद्ध इम्पैक्ट सबस में रिचपी का नाम करुण से आगे था। आईपीएल सर्किल से बाहर 2 सन्नों के बाद वापसी के लिए करुण का इंतजार 4 मैच तक बढ़ गया था, जबकि उन्होंने सभी प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया था। दरअसल दोस्तों आरसीबी से बेस्ट प्राइस से ऊपर एक संक्षिप्त काउंटर बिड के बाद मेगा नीलामी में मात्र 50 लाख रुपए में खरीदे गए करुण 2024 विजय हजारे ट्रॉफी में 124 के स्ट्राइक रेट से 5 शतकीय पारियों सहित 779 रन के साथ अग्रणी स्कोर थे। रणजी ट्रॉफी में लगातार रन ने उन्हें चैंपियंस विदर्भ के लिए 53.94 की औसत से 863 रन बनाने में मदद की। सबसे छोटे प्रारूप में शायद मुश्ताक अली, जो कि उन्होंने 6 पारियों में 177.08 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए, जबकि उद्घाटन महाराष्ट्र ट्रॉफी KSCA उनकी जो स्थानीय T20 लीग में उन्होंने 181.82 के स्ट्राइक रेट पर 560 रन बनाकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किए, जो कि शीर्ष 10 रन बनाने वालों में से केवल अभिनव मनोहर, जो कि 194.35 से बेहतर था। दोस्तों बाहर होने से पहले अपने पिछले 3 आईपीएल सीजन में करुण को केवल 6 बार बल्लेबाजी के अवसर मिले थे और उन्होंने कुल मिलाकर 38 रन बनाए थे। लेकिन पिछले कुछ T20 घरेलू सीजन में वो 2 साल जब वो आईपीएल के घरेलू मैदान में नहीं थे, उनका स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता रहा। 2018 के बाद पहली बार 150 को पार किया, 2023 में 152.44 और आखिरी MST में 177.08 हुआ। अब तक आईपीएल में वापसी के लिए एक बयान के साथ खेल के परिणाम की परवाह किए बिना करुण ने
भारत के लिए अपने कैरियर को फिर से शुरू करने का मौका पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो कई साल पहले उनकी खुद की छोटी सी गलती के कारण पटरी से उतर गया था। दोस्तों, करुण ने यह नहीं बताया कि डीसी ने उन्हें न केवल स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में शामिल किया, बल्कि उन्हें शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल से पहले 1 डाउन पर पदोन्नत करने का फैसला क्यों किया। लेकिन डु प्लेसिस की मैच जो फिटनेस पर अनिश्चितता के बादल छाए रहने के कारण करुण ने अपने मौका का इंतजार करते हुए मैदान के किनारे बैठकर अपनी प्रक्रिया का पालन किया। अरुण जेटली स्टेडियम में डीसी के पहले घरेलू खेल की पूर्व संध्या पर बल्लेबाज ने वैकल्पिक सामने में स्पिनरों के खिलाफ नेट पर लंबी रेंज हिटिंग की। एक बार जब फ्रंट लाइन बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा कर लिया, कुछ डाउनटाउन को हिट किया, जो उस समय की सबसे छोटी बाउंड्री थी। देखिए, ये जाहिर है हमने फाग के रूप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी खो दिया है, और हम हमेशा से जानते थे कि हम में कुछ बल्लेबाज जो बाहर बैठे उन्हें हर समय तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना ही चाहिए। करुण ने डीसी की जो नाटकीय 12 रन की हार के बाद ये खास तौर पर कहा कि भले ही उन्होंने शानदार लॉन्च पैड प्रदान किया हो, इसीलिए मानसिक रूप से मैं तैयार था और जाहिर तौर पर मौका मिलने का इंतजार भी कर रहा था। जब भी मौका मिले मैं टूट पड़ता था। मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ। मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आईपीएल में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसीलिए ये सब मेरे लिए उसी तरह से तैयारी करने के बारे में था जिस तरह से मैं पूरे सीजन में करता रहा हूँ और अपने मौके का इंतज़ार करता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, मैं तैयारी करने और खेल के लिए तैयार रहने के लिए अपना काम कर रहा था। टीम के लिए 11 या 12 खिलाड़ियों को चुनना हमेशा मुश्किल होता है और मैंने हमेशा इसका सम्मान किया है। मेरे लिए ये तैयारी करने और उसी प्रक्रिया को बनाए रखने के बारे में ये था जिसका मैंने खुद पालन किया, जो मेरे लिए कारगर रही है, और बस वहाँ जाकर टीम के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों, आईपीएल के मैदान से बाहर इतने सारे सीजन के बाद भी कोई परेशानी नहीं थी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भरोसा था कि मैं पहले भी आईपीएल खेल चुका हूँ और मुझे पता है कि ये कैसा होने वाला है और ये कुछ अलग नहीं है कि मैं कुछ नया सामना करने जा रहा हूँ। इसीलिए लेकिन मेरे दिमाग में ये बस वहाँ जाकर खुद को कुछ गेंदे देने और फिर से खेलने की जो गति है और माहौल के अभ्यस्त होने के बारे में था। इसीलिए मैंने खुद से कहा कि खुद को समय दो, सामान्य शॉट खेलो और फिर जब ज़रूरत हो तो उसको सुधार करो। सौभाग्य से सब कुछ ठीक हो रहा और मुझे खुशी है कि मैंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर से मुझे खुशी होती अगर टीम जीत जाती। दोस्तों, दिसंबर 2022 में जब उन्हें कई बार भारतीय टीम में चयन के लिए नज़रअंदाज किया गया और कर्नाटक के चयनकर्ताओं ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो करुण ने सार्वजनिक रूप से एक और मौका देने की गुहार लगाई। जब आईपीएल ने आखिरकार उनकी इच्छा पूरी की, भले ही देर से, लेकिन उन्होंने इसे दोनों हाथ से पकड़ लिया, जिससे न केवल राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को उनकी कम क्षमता का एहसास हुआ, बल्कि डीसी थिंक टैंक को भी चयन दुविधा में डाल दिया। भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं की इतनी बड़ी संख्या के बीच दूसरी मौका मिलना दुर्लभ की बात है, लेकिन करुण ने अपने दृढ़ता से ये दिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपको जो भी राय है मन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।